राम राम दोस्तों मैं बुदलेश्वर राम आप सभी को मेरा YouTube चैनल हमारी प्रेरणा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा दिवस में आप सभी देशवासियों को मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, इस बेहद शुभ दिवस में रामायण की एक सीख के साथ मैं अपना पहला वीडियो का श्री गणेश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं जानता हूँ रामायण कथा आप अवश्य ही पढ़े होंगे, सुने होंगे या फिर देखे होंगे। मैं ये भी जानता हूँ रामायण को जिसने भी देखा है, सुना है और पढ़ा है और रामायण के गुणों को अपने जीवन में फॉलो किया है, उसका जीवन निश्चित ही तौर पर सफल और खुशियों से भर जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के जीवन की कण कण से हमें बहुत सारे सीख मिलते हैं। आज मैं इस वीडियो में भगवान रामचंद्र जी एक संदेश के साथ हमें एक सीख दे रहे हैं, उन्हें बताऊंगा। ये सीख हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भगवान रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष की वनवास हुआ तो सबसे पहले अपने सखा निषाद राज के पास गए। निषाद राज ने ही भगवान रामचंद्र जी को केवट उपलब्ध कराने में मदद की थी, तो केवट ने भी गंगा पार कराने के लिए मदद किया। भगवान रामचंद्र जी ने अपने वनवास काल को बेहद सुखद और खुशमय बनाने के लिए ऋषि भरद्वाज जी से रास्ता पूछा था। साथियों, ऋषि भरद्वाज ने ही भगवान रामचंद्र जी को चित्रकूट की ओर जाने की सलाह दिए थे। भगवान रामचंद्र जी के जीवन में दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ता है जब माता सीता जी की हरण हो जाती है। भगवान रामचंद्र जी ने नदी, नाले, पेड़ पौधे और सभी से रो रो करके माता सीता जी की पता पूछते हैं, पर किसी ने जवाब भी नहीं दिया, और देते भी कैसे। एक समय ऐसा भी आया कि भगवान रामचंद्र जी सीता की वियोग में अपना प्राण त्याग देने को सोच लेते हैं। तब उनके छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी ने उन्हें धैर्य रखने की बात कहते हैं और साथ ही साथ आगे बढ़ने को सलाह देते हैं। तब इन दोनों का मुलाकात पक्षीराज जटायु से होता है। जटायु ही सबसे पहले भगवान रामचंद्र जी को माता जानकी की हरण होने की खबर बताते हैं। जटायु कहते हैं, तब कह गिद्ध वचन धरि धीरा, सुनहु राम भजन भाव भीरा, नाथ दशनन यही गति किन्ही, तेही खल जनक सुता हरि लिन्ही। हे संसार के दुखों को दूर करने वाले श्री रामचंद्र जी सुनिए। हे स्वामी, रावण ने मेरी यह दशा की है और वह दुष्ट जानकी जी को हर ले गए हैं। लय दक्षिण दिशा गयु गोसाई, विलपति अति कुरीर की नाई, दरस लागी प्रभु राखे हो प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। सीता बहुत विलाप कर रही थी। ये खबर बताने के लिए और आपकी दर्शन के लिए मैं अपना प्राण बचा के रखा हूँ। हे कृपा निधान, अब मैं चलना चाहता हूँ। इतने कहकर जटायु अपने प्राण त्याग देते हैं। जटायु की जलांजलि दान करने के बाद माता की खोज में दोनों भाई दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। घने जंगल में इन दोनों भाइयों का मुलाकात कंबंद राक्षस से होती है। कंबंद राक्षस ही भगवान रामचंद्र जी को रावण की बल, प्रकरण और स्थान के बारे में पूछा था। दोस्तों, कंबंद राक्षस ही भगवान रामचंद्र जी को ऋषिमुख पर्वत पर बैठे अत्यंत वीर, प्रकर्मी, तेजस्वी, बुद्धिमान, धीर वीर और नीति से निपुण वानरों का राजा सुग्रीव का पता बताया था। कंबंद राक्षस ने ही भगवान रामचंद्र जी को माता सबरी की पता बताया था और माता सबरी ने ही
भगवान रामचंद्र जी को सुग्रीव तक पहुंचने की रास्ता बताने में मदद किया था और मित्रता करने की सलाह भी दी थी। ऋषिमुख पर्वत के पास सुग्रीव की सचु श्री हनुमान जी से भगवान श्री राम जी का मुलाकात होता है। एक दूसरे को जानने के बाद श्री हनुमान जी ने अपने कंधों पर बैठाकर दोनों भाइयों को सुग्रीव से मिलाने ले गए। राम जी और सुग्रीव ने एक दूसरे का सहयोग करने के लिए अग्नि के समक्ष कसम खाए। भगवान रामचंद्र जी ने बाली को मारकर सुग्रीव की राज वापस दिलाने में हेल्प की, तो सुग्रीव ने भी अपने बानर सेना को 10 दिशाओं में माता जानकी की खोजने के लिए भेज दिया। 10 दिशाओं में खोजने के बाद भी माता जानकी जी की कोई अता पता नहीं चल रहा था। तब बानर सेना भूख और प्यास से व्याकुल थे। तब श्री हनुमान जी को एक रहस्यमय गुफा दिखाई दिया। उस गुफे से जल निकलते हुए दिखाई दिए। तब प्यास बुझाने के लिए उस गुफे में सभी वानर घुस गए। वहां घुसते ही सभी वानरों की भूख प्यास पल में गायब हो गया। उन्हें ऐसा लगने लगा मानो वे अभी अभी भोजन किए हैं। ये गुफा तपस्विनी स्वयं प्रभा की थी। श्री हनुमान जी ने स्वयं प्रभा को भगवान श्री रामचंद्र जी की सारी कथा सुनाते हैं और उस गुफा से बाहर जाने की रास्ता पूछते हैं। स्वयं प्रभा कहती है कि इस गुफा में जो भी आता है वो बाहर नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपने तप के प्रभाव से आप सभी वानरों को इस गुफा से बाहर निकाल दूंगी। तपस्विनी स्वयं प्रभा कहती हैं कि आप सभी आंख बंद कर लो। सभी वानर जब आंख बंद करते हैं और जब आंख खोलते हैं तो खुद को समुद्र के किनारे पाते हैं। दोस्तों, इसी समुद्र के किनारे वानरों का मुलाकात जटायु की बड़े भाई संपत्ति से होता है। संपत्ति बताते हैं रावण राक्षसों का राजा है। यहाँ से 100 योजन दूर समुद्र के उस पार लंका में रहते हैं और वहीं पर अशोक वाटिका में माता जानकी जी को रखा है। अब तुम इस समुद्र को पार करने की विचार करो। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उस समुद्र को लांघ सके। तब जामवंत ने श्री हनुमान जी की शक्ति याद दिलाई और श्री हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और 100 योजन दूर समुद्र को लांघकर माता जानकी जी की पता लेकर आते हैं। अब भगवान राम और उनके सेना के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुद्र देव से प्रार्थना किया। समुद्र देव भगवान रामचंद्र जी से कहते हैं कि आपकी सेना में नल नील 2 ऐसे वानर हैं जिनके सहयोग से आप इस समुद्र पे सेतु बना सकते हैं। तब समुद्र में सेतु बनना प्रारंभ हुआ। सेतु बन के तैयार हुआ तो राम जी अपने सेना के साथ लंका पहुंचे। रावण का वध हुआ और माता जानकी के साथ अयोध्या आए। दोस्तों, भगवान रामचंद्र जी चाहते तो सीता जी का पलक झपकते ही अपने दिव्य दृष्टि से पता लगा लेते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? वो चाहते तो रावण को अकेले ही वध कर सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? भगवान रामचंद्र जी ने हमें एक संदेश दिए हैं। वो संदेश है सहयोग की, मदद की। भगवान रामचंद्र जी ने माता जानकी जी को खोजने में जटायु, कंबंद राक्षस, सबरी, श्री हनुमान जी, सुग्रीव और सुग्रीव की वानर सेना, तपस्विनी स्वयं प्रभा और रावण के भाई विभीषण का भी मदद लिया। दोस्तों, एक लोक मान्यता ये भी है कि जब समुद्र पे सेतु बन रहा था तब वानर भालू ने बड़े बड़े पेड़ पौधों को ढांचा बनाने के लिए उखाड़ कर ले जा रहे थे, तो एक छोटी सी गिलहरी ने भी राम काज में अपना सहयोग देने के लिए
एक छोटी सी लकड़ी को अपने दांत में दबाकर ले जा रहे थे। तब एक वानर ने उन्हें देख लिया। उस वानर ने उस गिलहरी को एक हाथ से उठाया और ये कहते हुए फेंक दिया कि आपके इन छोटे छोटे लकड़ी से क्या ढांचा तैयार होगी। कहते हैं कि जब उस वानर ने उस गिलहरी को फेंका, भगवान रामचंद्र जी की गोद में जाके गिरा। भगवान रामचंद्र जी ने उस गिलहरी को उठाया और प्यार से उसके पीठ को सहलाया, जिसे उस गिलहरी के पीठ पे लकीर खींच गई। भगवान रामचंद्र जी ने उस गिलहरी को सहयोग करने के लिए धन्यवाद भी कहा। दोस्तों, भगवान रामचंद्र जी ये सभी लोगों से सहयोग लेकर हमें यह संदेश दे रहे हैं कि पृथ्वी पर जो भी पैदा होगा उसको किसी न किसी से सहयोग की जरूरत जरूर होगी, चाहे वो स्वयं भगवान क्यों न हो। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य भी आपसे प्रभु रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा दिवस के दिन सहयोग मांगने की है। जी हाँ दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सहयोग कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आज भगवान श्री रामचंद्र जी आपके मनोकामना जरूर पूरे करेंगे। जाते जाते आप सभी देशवासियों को एक बार फिर भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा दिवस की बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। बहुत जल्द किसी न्यू वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।